मुरली अमृत की धारा है धारा, सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 22 जून 2025 और रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2005। आज की अव्यक्त मुरली के सार में प्यार के सागर बाबा ने ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का महत्व बताया। तो पहला बताया परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। दूसरा बताया परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। तीसरा बताया कि अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना ब्राह्मण जीवन रुखी सुखी अनुभव होंगी। चौथा बताया कि परमात्मा प्यार ही ब्राह्मण जीवन में सदा साथ भी देता और साथी बन सदा सहयोगी रहता। पांचवा बताया कि जहाँ परमात्मा प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। छठा बहुत विशेष बताया कि परमात्मा प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों के आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्मा आकर्षण परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं। फिर अंडरलाइन कराते कहा कि परमात्मा प्यारे तो सभी बच्चे हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे और दूसरे है लवलीन बच्चे। तो बच्चों को अपने आप से पूछना है कि हम कौन से बच्चे हैं, लवली बच्चे हैं या लव में लीन रहने वाले बच्चे हैं। जो लव में लीन रहने वाले बच्चे हैं उनकी पहचान बताई कि वह सदा परमात्मा फरमान में सहज चलते हैं और देहभान से कुर्बान भी रहते। और लवलीन स्थिति का अनुभव न होने का दो लिकेश बताई। एक बताया पुराने संसार की आकर्षण और दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण। तो इन दोनों लिकेश से मुक्त होने का पुरुषार्थ बताया कि सदा याद करो आत्मा के आदि अनादि संस्कार क्या हैं, अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं। फिर बाप दादा समान बनने के लिए कहा कि दोनों के संस्कार कौन से हैं। सदा हर आत्मा के प्रति उदारचित रहते हैं, सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे। तो ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी बनना, इसको कहा जाता है बाप समान बनना। सुनते हैं लव में लीन रहे शक्तिशाली बनने और बनाने के लिए आज के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। बाप दादा कहे आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। यह परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता है, निराकार निरहंकारी है। बाबा कहे परमात्मा का प्यार निस्वार्थ प्यार क्यों है, क्योंकि वह निराकारी निरहंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाते हैं। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम, तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सुखी जीवन हो जाती है। परमात्मा प्यार जीवन में सदा साथ भी देता और साथी बन सदा सहयोगी रहता। जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। बाबा निस्वार्थ और परमात्मा प्यार की प्राप्तियाँ बता रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन में अगर परमात्मा प्यार का अनुभव नहीं, तो ब्राह्मण जीवन एक रमणीक जीवन का अनुभव नहीं होगा, रुखी सुखी जीवन लगेंगी। और परमात्मा प्यार प्यार भी देता है, साथ का अनुभव भी कराता है, जिससे ब्राह्मण जीवन सरल अनुभव होती है। बाबा कहे मेहनत का अनुभव नहीं, बाबा कहे मेहनत का अनुभव नहीं होता, ऐसे अनुभव होता है ना। परमात्मा प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों के आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्मा आकर्षण परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता
जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं, जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है। परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्मा प्यार में लीन हो जाता है। बाबा कहे जो परमात्मा प्यारे होते हैं उनको दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ क्यों आकर्षित नहीं कर सकती है, क्योंकि वह सदा परमात्मा प्यार में लवलीन होते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्मा प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे और दूसरे है लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हैं, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं? बाबा कहे अपने आप से पूछो, मैं कौन सा बच्चा हूँ? लवली बच्चा हूँ या लवली भी हूँ और लव में लीन रहने वाला भी हूँ? बाबा कहे लवलीन बच्चों की निशानी है वह सदा परमात्मा फरमान में सहज चलते हैं, फरमान में भी रहते और देह अभिमान से कुर्बान भी रहते, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान है योगी भव पवित्र भव। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की, अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है? बाबा कहे क्या स्थिति है? ब्राह्मण जीवन में क्या अनुभव होता है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है या मेहनत करनी पड़ती है? बाबा कहे प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। कहाँ न कहाँ प्यार में कुछ न कुछ लीकेज है। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक पुराने संसार की आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाते हैं, और दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण, यह पुराना संसार और पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित कर देते हैं। तो परमात्मा प्यार में परसेंटेज हो जाती है। बाबा कहे परमात्मा प्यार में परसेंटेज कब आ जाती है? जब यह दोनों लीकेज है। एक है संसार की आकर्षण और दूसरी है पुराने संस्कारों की आकर्षण। बाबा कहे याद करो, आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या है। अनादि भी है, आदि भी है और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है। बाबा कहे लीकेज को समाप्त करने की विधि क्या है कि अपने आदि, अनादि और अंत के संस्कारों को इमर्ज करो। यह पुराने संस्कार मध्य के हैं, न अनादि है, न आदि है, न अंत के हैं। लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने का। यही है ना? है तो हाथ उठाओ। बाबा कहे सभी का एक ही लक्ष्य है ना कि हमें बाप समान बनना है, तो सभी हाथ उठाओ। बाबा कहे यही लक्ष्य है, पक्का? या बीच बीच में बदली हो जाता है? तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं? सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदारचित रहते हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। बाबा कहे बाप समान बनने का लक्ष्य है ना, तो बाबा की विशेषता कौन सी है कि हर आत्मा के प्रति उदारचित, हर एक के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप, सदा सहयोगी। तो क्या हम ऐसे बने हैं? बाबा कहे सहयोग दे तो सहयोगी बने नहीं, स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, इसको कहा जाता है बाप समान। अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लवली नहीं बने हैं। बाबा कहे परिवर्तन में मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि लवली स्थिति का अनुभव नहीं करते। लवली तो है, लवली नहीं बने हैं। बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं, जन्मपत्री हर एक की जानते हैं, फिर भी क्या कहेंगे? लवली है।
बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं। चाहे जानते भी हैं कि यह लास्ट नंबर में है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते। लाडला है, सिकिलधा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएंगे। अंडरलाइन। बाबा कहे बाप समान स्थिति कौन सी है कि बाबा बच्चों की स्थिति को जानते हुए भी, कमी कमजोरी को जानते हुए भी क्या दृष्टि वृत्ति रहती है कि यह मीठा है, लाडला है, सिकिलधा है। और यह भाव रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि बाबा कहे इसी भाव से सामने वाली आत्मा में परिवर्तन आ सकता है। बाबा कहे ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्मा का परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की भावना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है ना, तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच में एक दो के प्रति अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमजोर है, जानते हो इसके संस्कार में यह कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। बाबा बहुत श्रेष्ठ स्थिति विजुअलाइज करा रहे हैं कि कोई की भी कमी कमजोरी जानने के बावजूद भी सहयोग का हाथ देना, और ऐसा करने से हाथ में हाथ देने की एक माला बन जाएंगी, तो परिवर्तन सहज हो जाएगा। बाबा कहे शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हर एक मणका मणके के साथी सहयोगी है, तब माला का चित्र बना है। बाबा कहे माला कैसे बनती है? एक दाने के साथ एक दाना जुड़ा हुआ है, और वह जुड़ेंगे सहयोग के आधार से। तो सभी बाप दादा से पूछते हैं नए साल में क्या करना है? संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्मा गुण, लेकिन जो गुण आपने अपने में बनाए हैं उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। यह कर सकते हैं? बाबा कहे ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं ना, दूसरों की कमी कमजोरी को जानते हुए भी उनको गुणों का सहयोग देना। कर सकते हैं या मुश्किल है? टीचर बताओ, कर सकते हैं? कर सकते हैं या करना ही है? करना ही है। कोई कमजोर नहीं रहे, क्योंकि कोटों में कोई है ना, चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटों में कोई। बाबा कहे बाबा के बच्चे सब विशेष हैं, तो विशेष आत्माओं में कोई कमजोर न रहे। बाबा कहे आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना। बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो। यही सहयोग की गिफ्ट एक दो को दो। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, तो इस वर्ष में एक दो में गुणों की गिफ्ट दो। अंडरलाइन कि जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो गिफ्ट देते हैं ना, तो अब कौन सी गिफ्ट देना है? गुणों की गिफ्ट। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा यह गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। कमजोर को सहयोग देना, यह समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा उठाओ। अंडरलाइन बाबा कहे कौन सी गिफ्ट देना है? कमजोर आत्मा को समय पर सहयोग देना, यह समय पर गिफ्ट देना हुआ। गिरे हुए को गिराना नहीं है, ऊंचा उठाना है।
यह ऐसा है, नहीं। यह प्रभु प्यार के पात्र हैं। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजय बनने वाली आत्मा है। यह दृष्टि रखो। अभी वृत्ति, दृष्टि, वायुमंडल चेंज करो। कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमजोरी देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएंगे। अर्थात बाबा को खुशी कब होगी? जब ऐसे सहयोगी आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहे आप भी बार बार ताली बजाते हो ना, बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएंगे। आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे। सबके मुख से यह आवाज निकले, हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना? पक्का है लक्ष्य, करना ही है। या देखेंगे, प्लान बनाएंगे, करना ही है। प्लान क्या, करना ही है। बाबा कहे करना ही है, इतनी दृढ़ता हो। बाबा कहे अभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। देखो प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत कर दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएंगी। अंडरलाइन, बाबा कहे प्रकृति भी तंग हो रही है ना, तो वह शांत कब होंगी? जब आप प्रत्यक्ष होंगे तो विश्व में भी शांति हो जाएंगी। अच्छा, आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती हैं, एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी यह दोनों बातें करते हो। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज अभी अभी ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। यह मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। कल 21 जून था ना, तो बाबा कहे सब एक्सरसाइज पर और डाइट पर अटेंशन देते हैं ना, तो आपकी एक्सरसाइज कौन सी हुई? अभी अभी ब्राह्मण, फिर अभी अभी ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर फरिश्ता सो देवता। यह मन की ड्रिल करना। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो यह मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे। दोनों करना आता है ना। जितना समय चाहे उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजय है और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे अधिकारी विजय बनाने वाले बाप दादा को भी याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी दादी जी से बाबा कहे बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो। आपको दिख करके सभी को फरिश्ता लाइट याद आती है, न्यारा और प्यारा। फिर गुजरात के मुख्य 13 बहनों से बाबा कहे अच्छे अच्छे महावीर हैं। महावीरों का काम है विजय बनाना। तो सभी अच्छी सेवा कर रहे हैं और आगे भी सेवा होती रहेंगी। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। अच्छा गुजरात में फैला रहे हो और भी आगे फैलाते रहेंगे। बाप दादा को सभी बच्चे आशाओं के दीपक लग रहे हैं। अच्छा है, संगठन भी अच्छा है, एक एक की विशेषता है। अच्छा, खुशी बांटने वाले। फिर बाबा ने सरला दीदी से पूछा जो गुजरात जोन की इंचार्ज रहे हुए हैं, अभी अव्यक्त रूप में हमारे साथ हैं। तो बाबा ने उनसे पूछा दादी ने माला में किसका नाम रखा है? आप क्या समझती हो? हम तो होंगे ही ना, ऐसे समझती हो? थोड़ा बहुत एक दो को सहयोग दो और जो कुछ भी रहा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। सब बाप समान बनने वाले ही है। तो निमित आत्माओं ने पूछा नवीनता क्या करे? तो बाबा कहे सुनाया ना, एक सेंटर कम से कम एक वारिस तो तैयार करे। तो इस वर्ष वह लेके आना, 21 वारिस तो लेके आना। यह शुरू करो, पहला नंबर आओ। सभी हाँ कर रहे हैं।
वारिस की क्वालिफिकेशन जानते हो ना। बाबा कहे वारिस क्वालिटी किसको कहते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन तो जानते हैं ना। यह सब बाबा के ही बनाएंगे ना, अपना तो बनाएंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति। फिर गुजरात की ही सेवा है, गुजरात वाले ही मिलन मनाने आए हैं। तो उनसे बाबा कहे गुजरात वाले जो भी हैं, चाहे आए हैं चाहे सेवा में आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत है, बहुत अच्छा चांस लिया है। गुजरात को बाप दादा कहते हैं, सिंधी में कहावत है, अर्थात जो प्यारा होता है उनको कंधे पर बिठाते हैं, वह दिल में होता है। बाबा कहे तो सबसे नजदीक में नजदीक गुजरात है। जो नजदीक होते हैं ना, उनको कहा जाता है षड़पंथ पर, अर्थात बिल्कुल करीब है। बुलाओ और पहुंच जाए। तो गुजरात वाले ऐसे एवर रेडी है ना, कभी भी बुलाओ आ जाओ तो आ जाएंगे, ऐसे हैं। परिवार को नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, आ जाएंगे, एवर रेडी हैं। अच्छा है, गुजरात साकार ब्रह्मा बाबा की प्रेरणा से स्थापन हुआ है। गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा बाप ने गुजरात को खोला है। तो गुजरात के ऊपर विशेष ब्रह्मा बाप की नजर पड़ी हुई है। और गुजरात ने पुरुषार्थ भी किया है, सेंटर अच्छे खोले हैं। कितने सेंटर हैं? तो उस समय 300 सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र हैं और 3000 गीता पाठशालाएं हैं। तो बाबा कहे अच्छा, सबसे ज्यादा सेंटर किस जोन के हैं? बम्बई महाराष्ट्र के। बाबा कहे अच्छा, महाराष्ट्र वाले आए हैं, आज नहीं आए हैं। गुजरात वाले सेवा तो अच्छी कर रहे हैं, गुजरात का विस्तार भी अच्छा है। अभी क्या करना है? विस्तार तो है, विस्तार तो अच्छा किया है। अभी गुजरात वाले नंबर 1 वारिस तैयार करे। कम से कम जो बड़े सेवा केंद्र हैं, जो पुराने वारिस हैं, वह तो है ही, लेकिन नया कोई वारिस निकालो। चलो एक तो निकालो, क्योंकि माला में मणके वही बनेंगे जो वारिस क्वालिटी के होंगे। तो माला तो तैयार करना है ना। 16,108 की माला बनी हुई है। अभी अगर बाप दादा बोले 108 की माला बनाओ तो बना सकते हो, बन सकती है। दादिया बतावे 108 की माला बन सकती है, तो दादी जी ने कहा बन सकती है। तो बाबा कहे तैयार है, 108 की माला तैयार हो गई है। तो कोई ने कहा हाँ बाबा तैयार है। तो बाबा कहे अच्छा, लिख कर दिखाना। तैयार है तो बहुत मुबारक है। अच्छा, 16,000 की माला आधे तक बनी है, आधा तो क्या उससे भी ज्यादा बनी है। तो बाबा कहे अच्छा है ना, देखो गुप्त रूप में बनी है और आपकी दादियों ने देख ली है। अच्छा है, अभी आपसे सब पूछेंगे, मेरा माला में नाम है। अच्छा है, ऐसी शुभ भावना, शुभ उम्मीदें तैयार ही कर लेती है। अभी सभी ने सुना ना, अपने को चेक करना है, मैं उस माला में एवर रेडी हूँ। अच्छा, और क्या करना है? बाबा कहे अभी अपनी चेकिंग क्या करनी है कि मैं उस माला के लायक पात्र बनी हूँ। फिर कनाडा ग्रुप से बाबा कहे, जिसमें हार्ट पेशेंट आए हुए थे, जो अपना कैड का प्रोग्राम चलता है। तो बाबा कहे अच्छा है, यह भी आवाज फैलने का साधन बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकल सबूत देखते हैं ना, और बिना खर्चे के मेडिटेशन द्वारा ठीक हो जाना तो सबको बहुत अच्छा लगता है। अभी धीरे धीरे इसकी वृद्धि करते जाओ। सुना है, कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है और भी मिलती रहेंगी। बाप दादा इस कार्य के लिए निमित्त बनने वालों को मुबारक दे रहे हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट तक रिजल्ट पहुंच रही है और भी फैलते रहेंगे, तो मेडिटेशन का महत्व बढ़ता जाएगा। बाकी बाप दादा को यह विधि पसंद है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो, जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज न निकले, वैसे व्यर्थ संकल्प न आए। यह है मन का मौन, तो समय बच जाएगा।
इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेंगी जो साधन कम और सिद्धि ज्यादा होंगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होंगी। बाबा कहे मन का मौन अर्थात क्या? व्यर्थ से मुक्त रहना। और व्यर्थ से मुक्त रहने से कौन सी प्राप्ति होंगी? जितना शांत रहेंगे उतनी एनर्जी बचेंगी और उससे नई नई इन्वेंशन निकाल सकेंगे, जिससे सहज ही सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, अनेक प्रकार के व्यक्ति, वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते आत्मिक भाव और अनासक्त भाव धारण करो। यह वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी और अनासक्त भाव वालों के आगे चुंबक की तरफ फंसाने वाली होंगी। इसलिए बाबा कहे, अनासक्त वृत्ति में रहो तो यह सब प्राप्तियां आपके पीछे पीछे आएंगी। अच्छा, ओम शांति। फिर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अलौकिक गुण शक्तियों की अनुभूति कराने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। धन्यवाद।